So in this video we'll be understanding about homologous series. अब homologous series क्या होती है उससे पहले जितना हमें आता है वो देख लेते हैं. मैंने यहाँ एल्केन के सारे स्ट्रक्चर्स लिख दिए हैं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन. आई होप ये सब नॉमेनक्लेचर आपको क्लियर होगा, ठीक है ना. ये हमारी सीरीज रही एल्केन की, है ना, जिसमें सब में सिंगल बॉन्ड होता है. अब इनका अगर मैं फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करूं तो ये तो फॉर्मूला CH4 है. इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको देखो C2, ये तो मैं एज इट इज CH4 लिख रही हूँ. इसको क्या लिख सकती हूँ, C2H3 and 3 6, C2H6 लिख सकती हूँ, ठीक है. ऐसे इसको क्या लिख सकती हूँ, C3H यहाँ 3 3 6 7 8 H8. ऐसे ही इसको क्या लिख सकती हूँ, सिमिलर बेसिस पे इसको मैं लिख सकती हूँ C4H10. इसको क्या लिख सकती हूँ, C5H12, ठीक है. तो इस तरह ये मैं पूरा कंटिन्यू भी कर सकती हूँ, आगे हेक्सेन, हेप्टेन सब कुछ लगा सकती हूँ, ठीक है. ये एक सीक्वेंस बन गया हमारा. मैंने इसका ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है. शॉर्ट में बस नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स काउंट करें, लिख दिए. अब क्या है, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि इनमें जो कॉन्जिक्यूटिव फॉर्मूलाज हैं इनमें डिफरेंस कितने कार्बन्स का है. यहाँ से यहाँ देखो, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यानी कि CH2 का डिफरेंस है, ठीक है. एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है. इसमें और इसमें देखो, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस है, ठीक है. डिफरेंस देख रही हूँ मैं. ऐसे ही यहाँ भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन्स का डिफरेंस है, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस है, और यहाँ देखो इधर भी CH2 का. मतलब कि जो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है जिसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है हर सीरीज में, ठीक है. तो अब क्या है, इस तरफ देख लो, ये मैंने एल्कीन की सीरीज लिखी है. तो एल्कीन की सीरीज में भी ये एल्कीन में इथीन लेके, आपको पता है मिथीन नहीं होता है ना, पिछली वीडियो में मैंने समझाया था. प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, आगे भी आप लिख सकते हो, हेक्सीन, हेप्टीन, सो ऑन, ठीक है. इसमें देख लो, अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना स्टार्ट करूँ इनके फॉर्मूलाज, तो ये क्या होगा, C2H4, ठीक है. यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा, C3H3 and 3 6, C3H6. इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, C4H8. इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, C5H10. कुछ भी नहीं किया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स काउंट करें, नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करें और लिख दिया, ठीक है. तो अब यहाँ देख लो कितने का डिफरेंस है इसमें और इसमें, यानी कॉन्जिक्यूटिव जो सीरीज है उसमें कितने का डिफरेंस है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन. यहाँ भी सेम डिफरेंस है, यहाँ भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन. तो अभी तक ये क्लियर हुआ जो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यानी एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है. तो होमोलॉगस सीरीज को आप यही बोल सकते हो, ऐसी सीरीज कॉन्जिक्यूटिवली जो चलती रहें जिसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन यानी एक CH2 का डिफरेंस हो. सच सीरीज कैन बी कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज. जैसे कि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये हमारी एक सीरीज होमोलॉगस सीरीज कहलाएगी. अभी डिटेल में हम जाएंगे आगे. ऐसे ही इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, सो ऑन, ये क्या है, हमारी होमोलॉगस सीरीज है, क्योंकि इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है, राइट. अब देखो, एक कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12 होता है. हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो टोटल क्या होगा, टोटल 14 ग्राम्स हो गया मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना. मॉलिक्यूलर मास आई होप आपको कैलकुलेट करने आते हैं. 14 ग्राम्स मॉलिक्यूलर मास हुआ. तो ये बोल सकती हूँ होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद जो अगला मेंबर हो और अगले के बाद अगला मेंबर, उसमें 14 ग्राम्स का फर्क होता है, ठीक है. या बोल सकती हूँ कि एक CH2 का फर्क होता है. दोनों तरीके से बोल सकती हूँ मैं, या तो CH2 का फर्क हो या 14 ग्राम्स, बात तो सेम ही है. तो होमोलॉगस सीरीज ये कहलाती है जिसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क हो, यानी एक CH2 का फर्क हो, या फिर जिसमें 14 ग्राम्स का फर्क हो. सेम बात हो गई. दिस इज अ होमोलॉगस सीरीज. इसके बेसिस पे आप एल्काइन की सीरीज बनाएं. एल्काइन में क्या होगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड सो ऑन, ठीक है. तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो एल्काइन की कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है वो भी हमारी होमोलॉगस सीरीज ही है, ठीक है. तो अब एक कंक्लूजन आया, होमोलॉगस सीरीज आपको अभी तक समझ आया. इसके बेसिस पे एक कंक्लूजन आया कि एल्केन का आप जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं. एल्केन में ये है हमारा
H2। अब मैं जनरल फॉर्मूला की बात कर रही हूँ, एक थोड़ा अलग सा टॉपिक है, एक बस छोटी सी लाइन है, समझ लो इस बात को। CH4 यहाँ लिखा हुआ मैंने C2H6, यहाँ लिखा हुआ है C3H8, यहाँ लिखा हुआ है C4H10। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, 3 2 6 प्लस 2, 4 2 8 प्लस 2 10 हो गया, 5 2 10 प्लस 2। तो मैं इसका जनरल फॉर्मूला ये लिख सकती हूँ CnH2n प्लस 2। ये हो गया एल्केन का जनरल फॉर्मूला। मतलब कि n कोई भी नंबर है, अगर मैं C या n की वैल्यू 1 लगाऊं, ठीक है, n की वैल्यू 1 लगाऊं तो बनेगा क्या, C1H2 इंटू 1, 2 प्लस 2 4, यानी CH4 हमारा आ गया मिथेन। ऐसे ही इथेन, अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 2 बनाऊं तो होगा C2H, ये हो गया 2 2 4 प्लस 2 6, इथेन बन गया। ऐसे ही प्रोपेन, ब्यूटेन, जैसे ही आप n की वैल्यू 1 2 3 4 चेंज करते जाओगे ये हमारा अलग अलग सीरीज बनती जाएगी। तो ये बोल सकते हैं कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2। ठीक है, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया। कभी कभार लिखना आ जाता है, कभी कभार जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 5th मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली, ये एल्केन फैमिली तो है, तो इसका 5th मेंबर का क्या फॉर्मूला होगा। तो 5 यहाँ वैल्यू क्या पुट करोगे, 5, तो यहाँ लिखोगे C5H, 5 2 10 प्लस 2 12, ये आ गया C5H12, यानी पेंटेन हमारा 5th मेंबर है। तो इसी तरह आप कोई भी, आप ये क्यों यूजफुल है, ताकि आप 5 की जगह 10 या 15 कार्बन्स वाला कोई बनाना है, ठीक है, तो वो इजीली एक नंबर से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। अब ऐसे ही एल्कीन का अगर मुझे जनरल फॉर्मूला बनाना हो, ये है C2H4, ये है C3H6, ये देखो डबल होता जा रहा है, 6 8 10 डबल होता जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ भाई, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला बनेगा CnH2n। ठीक है, डबल होता जा रहा है ना, C1H, मिथीन तो होता ही नहीं, सेकेंड नंबर से शुरू होएगा, सेकेंड नंबर C2H4, ठीक है, C3H6 डबल होता जा रहा है, फॉर्मूला बना CnH2n। ऐसे ही जब मैं अल्काइन का फॉर्मूला बनाऊंगी तो अल्काइन का फॉर्मूला बनेगा CnH2n-2, ये बन गया अल्काइन का फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, जनरल फॉर्मूलाज एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन के। एल्केन का हो गया CnH2n प्लस 2, एल्कीन का हो गया CnH2n, और अल्काइन का फॉर्मूला हो गया CnH2n-2। ठीक है, ये तीनों के फॉर्मूलेज आने चाहिए। होमोलॉगस सीरीज हम अभी तक क्या समझे, होमोलॉगस सीरीज वो सीरीज है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स जो हों उसमें डिफरेंस आता है CH2 का, या फिर ये बोल सकते हैं उसमें कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स में डिफरेंस आता है 14 ग्राम्स का, है ना। इसमें और इसमें मॉलिक्यूलर मास, अगर इसका मास निकाले इसका मास निकाले तो डिफरेंस कितना आएगा, 14 ग्राम्स का। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे क्या बताऊंगी, ये है हमारे एल्केन की सीरीज। मैंने क्या किया, ब्यूटेन को थोड़ा एक्सपैंड करके लिख दिया, जैसे आप देखते हैं बुक में ऐसे ही स्ट्रक्चर होते हैं, और पेंटेन को भी मैंने यही चीज़ को थोड़ा सा खोल के लिख दिया, बस कार्बन और हाइड्रोजन को थोड़ा सा खोल के लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है इसमें एक हाइड्रोजन हटा के मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगाया, लेट सपोज अल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे पड़े हुए हैं ना, OH हो गया, हैलोजन फैमिली हो गया, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, इसके अलावा क्या पड़ा हुआ है, एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, CHO या फिर COOH। ठीक है, एसिटिक ग्रुप हो गया, ठीक है ना, ओइक एसिड जो आप बोलते हैं। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप्स आपने पिछली वीडियो में देखे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा के एक OH लगा दिया। ठीक है, कंपाउंड का ये, इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या होगा, CH3CH2, ठीक है ना, CH2, ये क्या हो गया CH2OH। या फिर अगर मैं और आसान तरीके से इसको लिखना चाहूँ तो नंबर ऑफ कार्बन देखते हो 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये OH में अलग लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बोला C4H9OH। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ले, इसलिए ये वाला H इसके साथ मैच नहीं किया, वो भी आप कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C4H10O, लेकिन ना ज़्यादा अच्छा होता है आप ऐसे फंक्शनल ग्रुप अलग लिखें। ठीक है, बात ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, आगे देखो,
ये वाला पेंटेन, पेंटेन के फॉर्मूले में मैंने ऐसे किया, कोई भी एक हाइड्रोजन हटाया और मैंने उसकी जगह लगा दिया OH, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जब मैं लिखूंगी ये आएगा C5H, काउंट कर लो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, C5H11OH, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इससे पहले वाली सीरीज प्रोपेन की बना सकती थी, वो प्रोपेनॉल बनती, जैसे ये क्या बनी है, ये ब्यूटेन ऑल बनी है, ये पेंटेन ऑल बनी है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर आपको आता ही है। तो ये क्या है, अगर मैं यहाँ कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स में डिफरेंस देखूं तो ये क्या है, C4H9OH, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में नहीं लिखा। इसमें क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यानी मैं बोल सकती हूँ एक CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि 14 ग्राम्स या फिर 14U का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये यानी कि ये नाम क्या था हमारा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। आई होप नॉमेनक्लेचर आपको क्लियर हो, ये है पेंटेनॉल, ठीक है। ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल ये बोल सकते हैं कि ये होमोलॉगस सीरीज है। क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें CH2 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें, या फिर 14 ग्राम्स का डिफरेंस है। सो होमोलॉगस सीरीज का आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका एक CH2 का डिफरेंस हो, ठीक है। तो वो हमारी कौन सी सीरीज होती है, होमोलॉगस सीरीज। इसकी जगह मैं कोई और फंक्शनल ग्रुप भी लगा सकती हूँ, इसकी जगह मैं OH की जगह CHO भी लगाऊंगी, तो भी बात सेम ही आएगी। आप चेक करके देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, दोनों में डिफरेंस देखो, CH2 का डिफरेंस ही आएगा, तो वो भी हमारी होमोलॉगस सीरीज होएगी। मतलब फंक्शनल ग्रुप के चेंज करने से हमारा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि ब्यूटेन और पेंटेन होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स हैं, तो ब्यूटेनॉल और प्रोपेनॉल भी होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स ही हैं, ठीक है। तो अब होमोलॉगस सीरीज की एग्जैक्ट डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम। सो मैंने यहाँ एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख दी। होमोलॉगस सीरीज क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं, इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स, जब जैसे है सक्सेसिव का मतलब हो गया एक के बाद अगला जो आ रहा है, सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। तो ऐसी सीरीज हमारी कहलाएगी होमोलॉगस सीरीज। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये क्या है, होमोलॉगस सीरीज है, ठीक है। ऐसे ही इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, या फिर इथेन नल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, मतलब क्या है, होमोलॉगस सीरीज में जब आपको एग्जाम्पल देना है तो कम से कम 2 मेंबर्स तो देंगे ही, ठीक है। और 2 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हो। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद अगला आने वाला। इथेन एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इथेन के साथ प्रोपेन ही देंगे, इथेन के साथ आप ब्यूटेन नहीं देंगे, ठीक है। इथेन के साथ प्रोपेन दे सकते हैं, या फिर इससे पहले वाला मेंबर दे सकते हैं जैसे मिथेन, ठीक है। मतलब ऐसे कोई 2 एग्जाम्पल्स देने हैं जिसमें CH2 का फर्क हो, ठीक है, CH2 ग्रुप का फर्क हो। और होमोलॉगस सीरीज में ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक नाम लिख दिया इथेन, वो सीरीज नहीं बनी। सीरीज का मतलब होता है मिनिमम 2 मेंबर्स तो आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये रही हमारी होमोलॉगस सीरीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो प्रॉपर्टीज जो हम देख के बस डिटरमाइन कर सके, उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। केमिकल वो होता है जो अब कोई ना कोई आप लैब में टेस्ट करो और उसके बेसिस पे डिटरमाइन करो। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग रहती हैं होमोलॉगस सीरीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं होमोलॉगस सीरीज में, जैसे ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इन सब में सेम प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों अलग होती हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया या बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इस हिसाब से ये चलता है। तो इथेन और प्रोपेन ये देख लो, इनमें क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूलर मास है ना। इसका C2H6 इसका मॉलिक्यूलर मास अलग है और इसका C3H8, ठीक है। अगर आप निकालना भी चाहें तो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ये हो गया 12 2 24 प्लस 6, तो ये हो गया 30 इसका मॉलिक्यूलर मास। इसका भी आप ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, आपको आता है मॉलिक्यूलर मास निकालना, ठीक है ना। तो अलग होगा वो, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगा, तो मॉलिक्यूलर मास चेंज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, ठीक है। तो यही है हमारा होमोलॉगस सीरीज का, ठीक है।
ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है। आपके इस बार जो कोर्स है उसमें भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इंक्लूडेड है टॉपिक, तो एकदम ध्यान से करना। समझ तभी आएगा जब पिछली वाली वीडियोस क्लियर होएंगी। सो इसके साथ हमारा एक पूरा पार्ट क्लियर खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़े टाइम के बाद। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।